Assalamu alaikum and good morning, class. I hope that you all are fine. Welcome to your science class. I'm your science teacher, Miss Nida Zamur. Students, open your books, page number 1, 2, 4. Write down date and day here like this. Date is 28/1/2021. C.W is for classwork and day is Thursday. Today we are going to do exercise of lesson number 21. मेकिंग साउंड्स के बारे में हमने इस पूरे लेसन में पढ़ा था, ठीक है. वी डिस्कस्ड दैट व्हाट आर साउंड्स, विच टाइप्स ऑफ साउंड्स वी हेयर एवरी डे, ठीक है. हम रोज़ाना किस किस्म की आवाज़ें सुनते हैं घर में, घर से बाहर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, ठीक है. ह्यूमन बींग्स कैन मेक साउंड्स, एनिमल्स मेक साउंड्स, birds can make sounds. Similarly, man-made things like machines, they make sounds. टेलीविज़न है, हम टेलीविज़न के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम तक कैसे पहुंचती है? थ्रू साउंड्स, ठीक है. अगर साउंड म्यूट कर दिया जाए टीवी का तो आपको पिक्चर तो नज़र आ रही होती है बट यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या बताया जा रहा है, ठीक है. कोई भी आप चाहे एंटरटेनमेंट का ही कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम देख रहे हैं, तो जब तक आपको साउंड नहीं क्लियर होगा आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है. इसी तरह से सम साउंड्स जो होते हैं दे आर वार्निंग साउंड्स, वो हमें वार्न करते हैं. लाइक साउंड ऑफ एन एम्बुलेंस का साउंड हमें क्या बताता है कि देयर इज़ एन इमरजेंसी. सो हमें उसे रास्ता देना चाहिए. गाड़ियों के हॉर्न हमें बताते हैं, रोड क्रॉस करने में हमारी हेल्प करते हैं. इसी तरह से हम एक दूसरे को आवाज़ देकर बुलाते हैं. सो साउंड्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अस. हाउ वी कैन हेयर द साउंड्स? वी कैन हेयर द साउंड्स विद हेल्प ऑफ आवर 2 ईयर्स. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो एक्सरसाइज इज़ वेरी ईजी. पुट अ टिक फॉर ट्रू एंड अ क्रॉस फॉर फॉल्स. आपने ट्रू स्टेटमेंट के आगे टिक मार्क करना है और अगर स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स है तो आपने क्रॉस मार्क करना है, ठीक है. वी हेयर वेन साउंड्स रीच आवर थ्रोट. क्या मतलब है कि जब आवाज़ हमारे गले में पहुंचती है तो हम सुनते हैं. नो, दैट्स नॉट ट्रू. हम कब सुनते हैं? जब आवाज़ हमारे कान में पहुंचती है, ईयर में पहुंचती है, ठीक है. वी हेयर विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स. वी हेयर विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स, नॉट थ्रोट. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. पुट अक्रॉस. वी मेक साउंड्स विद आवर वॉइस बॉक्स. हम जब बात करते हैं हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सो हाउ वी प्रोड्यूस द साउंड? We produce the sound with the help of our voice box. Yes, that is true. I told you that we have a box-like structure in our throat, which is known as voice box. उसके अंदर strings होते हैं, fibers होते हैं. जब एयर उनसे स्ट्राइक करती है तो दे वाइब्रेट और उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है. पीपल हु कैन नॉट हेयर यूज़ हेयरिंग एड्स टू हेयर. वो लोग जो सुन नहीं सकते, नेचुरली उनकी हेयरिंग में कोई इशू होता है, दे यूज़ हेयरिंग एड्स. येस, दैट इज़ ट्रू. वो स्पेसिफिक किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स अपने कान में लगाते हैं और उसकी मदद से क्या होता है कि वो आवाज़ों को सुन सकते हैं. उन इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर वो नहीं सुन सकते. उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहते हैं हेयरिंग एड्स, यानी कि वो चीज़ें जो हेयरिंग में एड करती हैं, हेल्प आउट करती हैं. सो दैट इज़ ट्रू. जो लोग नहीं सुन सकते वो हेयरिंग एड्स यूज़ करते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, सुनने के लिए. नेक्स्ट है साउंड्स आर मेड व्हेन समथिंग स्टॉप्स मूविंग. जब कोई चीज़ मूव करना छोड़ देती है, रुक जाती है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है. नो, दैट इज़ नॉट ट्रू. हमने क्या पढ़ा था कि साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग मूव्स. जब कोई चीज़ मूव करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, दिस इज़ अ पेंसिल, ये यहाँ पर पड़ी हुई है, देयर इज़ नो साउंड ऑफ इट. लेकिन अगर इसी पेंसिल को मैं मूव करा दूँ, इट्स मूविंग एंड इट्स प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक साउंड, ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. Sounds are made when something stops moving. That is not true. Sounds are made when something starts moving. So, cross. Musical instruments make sounds when they move. जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जब वो मूव करते हैं तो दे प्रोड्यूस साउंड. येस, दैट इज़ ट्रू. अभी हमने ये कल वाले लेक्चर में पढ़ा है. सो मार्क अ टिक. क्वेश्चन नंबर 2 है विच डू यू शेक? राइट एस. विच डू यू हिट? राइट एच. विच डू यू ब्लो? राइट बी. ये डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है. हमने पढ़ा था कल वाले लेक्चर में कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जब मूव करते हैं तो दे प्रोड्यूस साउंड. लेकिन मूवमेंट 3 तरह की होती है. सम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस साउंड बाय शेकिंग, सम प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी हिट देम एंड सम प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी ब्लो देम. तो आपने बताना है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सी चीज़ है जिसको हम ब्लो करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसको हम हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसको हम शेक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है. सर्कल्स आर गिवन, सो यू हैव टू राइट एस, एच और बी, ठीक है. एस, एच और बी. एस आप किसके सामने लिखेंगे? जिसको शेक करने से साउंड प्रोड्यूस होता है. एच उसके सामने लिखेंगे जिसको हिट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है, और बी उसके सामने लिखेंगे जिसको ब्लो करने से. तो लेट्स स्टार्ट. इट्स अ फ्लूट. फ्लूट को जब आप ब्लो करते हो तो इट प्रोड्यूसेस साउंड, सो यू विल राइट बी, ठीक है.
सिमिलरली इट्स अ ड्रम, ड्रम को आप हिट करते हो तो इट विल प्रोड्यूस अ साउंड, सो राइट एज एज एज, ठीक है। इसको भी आप हिट करते हो, इसकी स्टिक है, स्टिक से आप इसको हिट करते हो तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। इसको आप शेक करते हो तो इट प्रोड्यूसेस अ साउंड, एंड इसको भी शेक करने से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। Now come towards page number 126, that is theme reinforcement of lesson number 20 and 21. Lesson number 20 was about using electricity और 21 sound के बारे में था। तो ये इन दोनों lessons की summary है कि हमने इन lessons में क्या सीखा। Lesson number 20 was about electricity, talking about electricity. Draw a circle around all the things in this picture that use mains electricity and underline those that use battery power. Some things may use both. What you have to do स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट आपको अप्लाइंसेस की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। कोई हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है। एक तो पावर स्टेशन से आती है हमारे घरों तक, और दूसरे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बैटरीज़ के अंदर होती है। तो आपने उन चीज़ों के अराउंड सर्कल लगाना है जो कि मेन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है। मेन्स इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि जो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू हमारे घरों में आती है, सॉकेट्स में लगा के हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो उन चीज़ों के अराउंड आपने सर्कल लगाना है, और जिन चीज़ों के अंदर बैटरी डलती है उनके नीचे आपने उनको अंडरलाइन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स अ फैन एंड यू नो दैट इट यूजेस मेन्स इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम सॉकेट लगा के इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई बैटरी नहीं डलती, तो यू विल पुट अ सर्कल। टॉर्च यूजेस अ बैटरी, सो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। और यहाँ हमने कहा सम थिंग्स में यूज़ बोथ। इट्स अ लैम्प। लैम्प जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक लैम्प्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेन पावर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लैम्प्स ऐसे होते हैं कि जिनमें बैटरी भी हम डालते हैं। छोटे लैम्प्स होते हैं, उनमें सेल डलते हैं, वो सेल की मदद से भी वर्कआउट करते हैं। सो इसको मैंने सर्कल भी किया और अंडरलाइन भी किया। इट्स अ जूसर और ग्राइंडर, इट यूजेस मेन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसी तरह से जो रेडियो होता है, रेडियो भी इलेक्ट्रिक करंट, मेन इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करता है, ठीक है। सो you will circle around it, but in olden times there were radios which also used batteries, ठीक है। तो हम इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। ओवन ऑफ कुकिंग रेंज, ओवन जो है वो मेन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। क्लॉक यूजेस बैटरी, सो यू विल अंडरलाइन इट। एंड आयरन यूजेस मेन इलेक्ट्रिसिटी, सो इसको हम सर्कल करेंगे, ठीक है। ये तो था आपका क्लास वर्क। नाउ कम टूवर्ड्स होमवर्क। होमवर्क आपने क्या करना है, ड्रॉ अ पिक्चर टू गो विद ईच ऑफ दीज सेफ्टी रूल्स। हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब पढ़ा था तो हमने कुछ सेफ्टी रूल्स पढ़े थे कि हमने क्या क्या नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर हाथ गीले हैं तो किसी स्विच को टच नहीं करना, ठीक है। चैप्टर के एंड पे भी सेफ्टी रूल्स गिवन है, उसके साथ पिक्चर्स भी गिवन है। आपने हर सेफ्टी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है, अच्छी सी, प्यारी सी, नीट एंड क्लीन। जैसे फॉर एग्जांपल नेवर प्ले विद अ पावर पॉइंट, कभी भी आपने पावर पॉइंट के साथ खेलना नहीं है, उसको छेड़ना नहीं है। तो सो यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर रिलेटेड टू दिस पॉइंट। नेवर यूज़ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हेन योर हैंड्स आर वेट, जब आपके हाथ गीले हैं तो आपने किसी स्विच को नहीं छेड़ना, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नहीं छेड़ना, तो आप यहाँ पर वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप अपने चैप्टर से भी हेल्प ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 20 के लास्ट पेज पे पिक्चर्स भी गिवन है। इसी तरह से ऐसे अप्लायंस जिसकी वायर डैमेज है या ब्रोकन है, आपने वो यूज़ नहीं करना। यू हैव टू ड्रॉ दिस हेयर। एंड नेवर फिडल विद एन अप्लायंस व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, कोई अप्लायंस स्विच ऑन है तो आपने उसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। दिस इज़ योर होमवर्क। कम टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज, पेज 127। एज यू नो स्टूडेंट्स दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी डेंजरस। डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द डेंजरस प्लेसेस इन द किचन। ये आपको एक किचन की पिक्चर नज़र आ रही है, मंजर नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने जो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि दे आर डेंजरस, ठीक है, आपने उनके अराउंड एक सर्कल लगा देना है, सिंपल। That was all about today. Thank you so much. Allah Hafiz.